हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो किया था आपको बिहार करंट 30 मिनट में 100 क्वेश्चन, बहुत पसंद किया आप लोगों ने। उसी तरीके से 100 क्वेश्चन जो है आपको 30 मिनट में हम लोग करेंगे। ये आपको नेशनल करंट है और कुछ आपको बिहार से संदर्भित भी करंट रहेगा। तो सेम वही है, फास्ट है। देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, फास्ट रहेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो का पर्पज समझिए। वीडियो का पर्पज है क्वेश्चन आंसर देखना। 30 मिनट में 100 क्वेश्चन, अगर उसको मैं डिटेल्स बताऊंगा तो ये 5 घंटा में चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कहते हैं कि सर इतना फास्ट ये हो, भाई पर्पस ही यही है। जिस चीज के लिए है तो वही होगा ना। स्लो बताऊंगा तो पता चलेगा 2 घंटा हो गया। क्यों टाइम लूंगा आप लोग का? आप लोग का सब पढ़ा हुआ है, बस ये वीडियो ना एक तुरंत देखने का, तुरंत दिख जाए, तुरंत दिख जाए। समझ रहे हैं आप लोग? यही है। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिलेगा। अभय प्रताप सर, अभय प्रताप सर, इसका मैं पिंग कर दूंगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। इसका मैं टेलीग्राम का लिंक पिंग कर दूंगा, तो इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सबको बेस्ट ऑफ लक। आराम से कूल होकर एग्जाम देना है ना, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। जैसा पेपर आएगा सबके लिए आएगा, केवल आपके लिए नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। फटाफट करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, फटाफट। चलिए, पहला क्वेश्चन मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंगली पूछना चाहिए। सबसे पहले तो 72वीं है। ठीक है, कौन सा मिस वर्ल्ड है? ठीक है, 72वीं मिस वर्ल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 72वीं मिस वर्ल्ड आपको प्रतियोगिता है। इसके संदर्भ में 3 चीजें दी हुई हैं। तो विजेता कौन बनी? तो थाईलैंड की आपको बनी है सुचाता चुवांगसरी। ठीक है, ये इन्होंने बनी, तो कहां की है? थाईलैंड की है। इनका नाम याद रखिएगा। और ये तेलंगाना में हुआ है। भारत में इस प्रकार का पहली बार आपको इस तरीके से हुआ। 108 है। और भारत की जो नंदिनी गुप्ता थी टॉप 8 में भी नहीं आ पाई थी। तो राइट आंसर इज हमारा डी। राइट आंसर इज हमारा डी। ये आपको डिटेल्स लिखा हुआ है। बिहार सरकार मधुबनी में मिथिला हाट जानते होंगे जो है, उसी प्रकार से 2 और हाट है, मगही और भोजपुरी। कहां है? तो मगही हाट आपको पटना, भोजपुरी हाट रोहतास। यहां आपको सब डिटेल्स है। चलिए, नोमैड एलिफेंट भारत और आपको किसके? देखो ध्यान रखिएगा, आप लोग मिलिट्री जो एक्सरसाइज है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज का डिटेल्स आप लोग कर लीजिएगा। मिलिट्री एक्सरसाइज कोई आपको वो नहीं होता है, इतिहास ही मतलब कोई करंट नहीं होता है हमेशा। जैसे आपको नोमैड की हमेशा मंगोलिया के साथ ही होगा। ठीक है, ये क्या होगा? हमेशा मंगोलिया के साथ ही, ऐसा नहीं कि किसी और श्रीलंका के साथ हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आपको जो कौन से जगह पे आपको हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मंगोलिया के साथ हमेशा होता है। इस बार हुआ कहाँ है? तो उलान बटार में हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। कौन सा राज्य पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता 95% का दूसरा राज्य बन गया है? तो गोवा बन गया। पहला आपको यह है मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला मिजोरम। कार्यात्मक मतलब क्या होता है? मतलब कि इसका मतलब होता है कि आप लोग जो लोग पढ़ लिख सकते हैं, थोड़ा सा गणित का अंक कर सकते हैं, उसको कार्यात्मक करते हैं। वर्किंग आपको लिटरेसी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिजोरम पहला है, गोवा आपको सेकंड है। इसके पहले जो लद्दाख का एरिया है उसको भी मिला था, तो वो प्रशासनिक क्षेत्र था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कार्यक्रम आपको के तहत ये घोषणा हुई थी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को लेकर बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो 5 का क्वेश्चन है कि रॉयल चैलेंजर्स ने जीता, पहली बार जीता बेंगलुरु है ना, विराट कोहली के फैन। मुंबई को नहीं हराया था, पंजाब को हराया था। किसको हराया था? पंजाब को। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। कुणाल पांड्या को 2 आईपीएल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने पर्यावरण दिवस का आपको यहां पर मेजबानी किया? तो कोरिया के द्वारा किया गया। ठीक है, थीम ध्यान रखिएगा, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। निम्नलिखित में से विश्व दुग्ध दिवस आप में सही मतलब थीम क्या है? ठीक है, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी है। क्या है आपको? सी। किस संस्थान ने 23 जून 2025 को 6G मोबाइल वायरलेस संचार का IEEE आपको अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, मतलब ये पटना के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 2 जून 2025 को शुरू किया भारत जेन क्या है? तो भारत जेन आपको कुछ नहीं है, ये एक्चुअली एक AI है, लैंग्वेज बेस्ड AI है ना। इस भारत के कई सारे लैंग्वेज को ये आपको करेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज बेस्ड AI है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना होगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के किसे चुना गया? तो बैरबॉक को चुना गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैरबॉक। ये पश्चिमी यूरोप की पहली महिला है जो ये आपको सत्र कर रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ध्यान रखना है। जर्मनी की है। चलिए, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो भाई सदगुरु जी को। इनका असली नाम है जग्गी वासुदेव मिला है, यही है सदगुरु जी, इन्हीं को मिला है। ईसा फाउंडेशन के ये संस्थापक भी हैं, ध्यान रखिएगा, इन्हीं को ग्लोबल इंडियन
ऑफ द ईयर मिला, ये कहां से दिया जाता है? तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन का दिया जाता है। ठीक है, सांगरी ला संवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिए, मलेशिया ने, देखिए सांगरी ला में से कहां होता है? सांगरी ला श्रीलंका में, सॉरी सिंगापुर में। सांगरी ला कहां? सिंगापुर में। ठीक है, तो सिंगापुर में ही हमेशा होता है सांगरी ला, और इसके अलावा कहीं और नहीं होता है। तो पहला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सांगरी ला सिंगापुर, ये सही है, तो ओनली 2, बाकी ये सही है। एशिया प्रशांत महासागर का अपना ये है। किस चिकित्सा संस्थान ने हाल ही में 31 मई 2025 को अपनी पहली HIPEC सर्जरी आपको यहां पर सफलतापूर्वक की थी? ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको IGMS के द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी आपको अस्पताल। कंफर्ट चल नहीं रहा है, सेकंड रुके तो, रिमोट का है, ब्रेक हो रहा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंडमान निकोबार के आपको कौन कमांडर बने? तो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। ठीक है, दिनेश सिंह राणा के द्वारा आपको यहां पर बनाया गया है इनको। चलिए, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकार द्वारा सेबी के सहयोग से प्रथम निवेश शिविर का पायलट अध्ययन आपको कहां से आपको ये हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको हुआ है सबसे पहले, मतलब पहली बार पुणे में ही हुआ है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आईसीसी महिला विश्व कप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, नवंबर में शुरू होना है और भारत और श्रीलंका कर रहा है महिला विश्व कप। ध्यान रखिएगा, महिला विश्व कप आपको ये भारत और श्रीलंका के द्वारा किया जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चूंकि वर्ल्ड कप है तो अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश राष्ट्रव्यापी डेटा स्वामित्व पायलट कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, ब्राजील। किस संगठन ने भारत के शहरी परिवर्तन के लिए $10 बिलियन की योजना की आपको घोषणा की? तो आपको एशियाई विकास बैंक। और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कितने? $10 बिलियन 5 साल के लिए। तो शहरी विकास जो है ना, उसको और सुरक्षित करने के लिए, शहरी विकास को और सही करने के लिए आपको यहां पर किया गया है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? तो टिहरी। और नदी पूछ देगा तो भागीरथी नदी, टिहरी जान ही रहे होंगे, भागीरथी नदी से संबंधित। खींचन और मेनार आर्द्र भूमि राजस्थान, ये क्वेश्चन पूछ चुका है DSO में, अभी जस्ट अगस्त में पूछा BPSC। विश्व का सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज के बारे में बताइए। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने ये डेट को याद रखेगा, 6 जून को। झेलम नहीं है, चिनाब है। तो दूसरा हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। 2 हमारा गलत, यानी हमारा राइट आंसर है C। और C भी आपका सही है ना? C भी आपका सही है, 1 मीटर लंबा है, चिनाब से इतना मीटर ऊंचा है। किस मंत्रालय ने आपको इन्वेस्टेड्स इंडिया, ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टेड्स इंडिया और पर्यावरण सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है? तो ध्यान रखिएगा, C इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित ग्लोबल प्लेटफॉर्म का 8वां सत्र कहां हुआ है? जिनेवा। ये सब भी देखो, मेरे अकॉर्डिंगली जो बहुत इंपॉर्टेंट थे ना और लेटेस्ट वाले हैं, मैंने उसको डाल दिया। ठीक है, ECB और BCCI द्वारा तय किए गए इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज, नया एक टेस्ट सीरीज नाम है एंडरसन, और तेंदुलकर के नाम पे होगा। एंडरसन वही बॉलर है ना, काफी आपको फेमस बॉलर है एंडरसन, उन्हीं के नाम पे आपको यह किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बाढ़ थर्मल सुपर पावर, ध्यान रखिएगा, एक ये तो पटना में है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, पटना में है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसका तीसरा एक है, बाढ़ में पहले से ही है, लेकिन इसका थर्ड इकाई है कितना मेगावाट का? 666 मेगावाट का आपको ये है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत के बारे में चरम सीमा पर विश्व बैंक की रिपोर्ट का कथन सही है? ध्यान रखिएगा, भारत अपनी चरम गरीबी को घटा दिया है और अब 5.3% है, बिल्कुल सही बात है। 11 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में चरम गरीबी 18.4% से घटकर ठीक हो गया, सही है। शहरी क्षेत्रों में 1.1 हो गया, ठीक है। ये दोनों हमारा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? सही है। चलिए, क्रिप्स विकसित किया गया है भारतीय रबर अनुसंधान आपको रिसर्च के द्वारा। बिहार बजट के संदर्भ में क्या गलत है? बेगूसराय में कैंसर अस्पताल, बिल्कुल सही है। 108 नए चिकित्सा केंद्र, बिल्कुल सही है। कैंसर रोगों के लिए विशेष देखभाल का केंद्र का प्रावधान किया जाएगा, ये भी सही है, यानी हमारा D। कोई नहीं, ये इसके अलावा आपको कुछ और डेटा याद रख लीजिएगा, जैसे पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण जल्दी, यानी अभी आपको
मोदी जी जाएंगे भी, आपको अभी जस्ट उद्घाटन करने भी जाएंगे। और इसके अलावा राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल, मधुबनी समेत 8 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार राज्य परिवहन में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई। इसके अलावा वायु गुणवत्ता है तो 1 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। नहरों के विकास हेतु 25 करोड़ के लागत से सौर संयंत्र यानी सोलर प्लांट भी बनाए जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2026 को शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए 15 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए चुना गया है? ध्यान रखिएगा, बहरीन चुना गया, कोलंबिया चुना गया, कांगो और लाइबेरिया। भारत नहीं चुना गया है, तो 3 हटा दीजिए। तो ये राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। चलिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। फ्रेंच ओपन 2025 और महिला का कौन सा आपको यहां पर जीता है? ध्यान रखिएगा, राइट। ये एक ग्रैंड स्लैम पढ़ लीजिएगा। अभी डीएसओ का एग्जाम हुआ, वहां पर भी ग्रैंड स्लैम पूछा है, और आपको अभी ये मोटर व्हीकल में भी ग्रैंड स्लैम आपको पूछा है। तो ग्रैंड स्लैम इंपॉर्टेंट है, चारों देख लीजिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच सब। ठीक है, महिला पुरुष सब देख लीजिएगा। ये आपको फ्रेंच का है, ध्यान रखना। ठीक है, वित्त आयोग के संदर्भ में बात यहाँ पर ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने 31 को वित्त आयोग गठन किया, बिल्कुल सही। टी रविशंकर नहीं, ये नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यानी आपको 1-3। इसके में आपको अध्यक्षता कौन? तो अरविंद पंडगरिया जी कर रहे हैं, पंडगरिया जी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आपको शीर्ष स्थान से कौन सा देश स्वास्थ्य डिजिटल परिवर्तन में राष्ट्रीय अग्रगामी है? तो बिहार। चलिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के होलंबी कला में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क? तो ये नॉर्थ दिल्ली की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नॉर्थ दिल्ली। कहां दिल्ली है? किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर, ये पटना में, अगर आप लोग जान रहे होंगे ना, तो पटना में इसका हुआ है, वही अशोक राजपथ वाला में। इंपॉर्टेंट है चूंकि अपने तरीके का पहला पटना में। ये ध्यान रखिएगा, 422 करोड़ रुपए लगा है इसमें। 10 जून 2025 को जारी संयुक्त राष्ट्र संघ कोष की आपको 2025 जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट का आपको टाइटल क्या था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका टाइटल था आपको सी, यानी आपको राइट आंसर इज द रियल आपको फर्टिलिटी क्राइसिस। इंपॉर्टेंट होता है ये सब, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आईसीसी हॉल ऑफ द फेम के संबंध में कौन सा सही है? इसे 2 जनवरी को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में जारी किया गया, बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये 7वें खिलाड़ी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, हमारा गलत है, तो ओनली ए इज द राइट आंसर। यहां देखिएगा, अभी धोनी का किया गया है लेटेस्ट। ऐप से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी लेटेस्ट किस खिलाड़ी का किया गया है? तो धोनी का। ठीक है, और ये 11वें भारतीय बन गए। हॉल ऑफ फेम में शामिल करना मतलब एक रिस्पेक्ट समझिएगा, क्रिकेटरों को क्या किया जाता है? एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, ये वही है जस्ट। चलिए, वैश्विक आर्थिक यहां पर रिपोर्ट की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि यह किसके द्वारा आपको जारी किया जाता है ना? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें है क्या? तो इसमें एक्चुअली क्या है ना, भारत के लिए इन्होंने क्या किया है, भारत का जो ग्रोथ रेट है ना, उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि 6.3 का अनुमान किया है। भारत का ग्रोथ रेट 6.3 रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी बिहार की कौन सी आर्द्रभूमि संरक्षण पहल है जिसे केंद्र सरकार से 100% वित्त पोषण मिलेगा? तो आपको नथमलपुर, आपको भागपड़, ये कहां पर है? भोजपुर क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा। नथमलपुर भाकड़ जो है भोजपुर क्षेत्र में है, इसको ध्यान रखिएगा। ये और पहला राज्य का आर्द्रभूमि, ये राज्य का अपना वेटलैंड एरिया है। अभी जो रामसर वाला है ना, रामसर का नहीं है। रामसर में तो बस आपको वही है, कांवरतार, नागी नकटेव है, और ये अपना बिहार का राज्य का अपना बहुत सारा है। तो ये बिहार राज्य का अपना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वन रिपोर्ट मैंने बीपीएससी वाला चैनल पर करा दिया है, उसको देख लीजिएगा। बीपीएससी वाला चैनल पे आपको कई सारी चीजों को वहां पर 10-10 मिनट के वीडियो है, देख लीजिएगा। चलिए, पीएम पुरस्कार 2024-25 में 2 पुरस्कार जीतने वाले आपको अनाहत सिंह, ये लेडी हैं, कौन से क्या स्क्वैश, ये अभी जो स्क्वैश कप हुआ था ना एशियाई कप में, तो तीनों पुरुष, महिला और मिक्स, तीनों में इंडिया जीता है। ठीक है, तो यही आपको है, आपको अनाहत सिंह जो है महिला है और इन्होंने आपको महिला में जीता, और मिक्स में अभय सिंह के साथ इन्होंने आपको मिक्स भी जीता है। तो आपको स्क्वैश प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनको पीएससी अवार्ड भी मिला है, पीएससी अवार्ड भी मिला है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम मूंगा चट्टान की सेवानिवृत्त युद्धपोत के आसपास विकसित किया जाएगा? तो गुलदार। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और कहां पर किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले, कोंकण का क्षेत्र है। भारत के राष्ट्रपति की एडी कैंप में रूप में शामिल होने वाली पहली नौसेना की महिला कौन है? तो यशस्वी सोलंकी। एडीसी का काम क्या होता है? जिन्हें देखिएगा राष्ट्रपति कहीं भी आती हैं जाती हैं तो इस प्रकार के 5 एडीसी होते हैं। कोई नेवी से आता है, फिर कोई आपको एयरफोर्स से आता है, नौसेना से आता है, मतलब ये थल सेना से आता है, आर्मी से। तो ये 5 प्रमुख होते हैं जो कि आपको राष्ट्रपति का जितना भी संबोधन, ये वो सुरक्षा सब कुछ देखते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेना के हेड होते हैं ना, तो वही चीज कह रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज आपको यशस्वी सोलंकी। इंपॉर्टेंट है। भारत का अपना कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक सेज कहां पर स्थापित किया गया है? एआई का आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आपको नवा रायपुर छत्तीसगढ़। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से कौन सा सही है? जी हाँ, ये कहां हुआ है? एकदम फ्रांस के निस में हुआ है, ठीक है। इसकी मेजबानी फ्रांस के साथ कोस्टा रिका भी कर रहा था, तो दोनों आंसर इसका सही है। विषय देख लीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय शहर को मुंबई को पीछे छोड़ते हुए लेपर्ड कैपिटल, मतलब तेंदुआ, सबसे ज्यादा तेंदुआ यहां पर है, लेपर्ड कैपिटल अब बेंगलुरु बन गया है, ठीक है। पहले मुंबई था, अब भाई बेंगलुरु बैठेगा नहीं, अब आदमी क्या कर रहा है उन्हीं लोग के जगह पे, ध्यान रखिएगा। और ये किसके द्वारा आपको था? तो आपको होलोमाथी नेचर फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन आपको MSC इरीना को सही ढंग से परिभाषित करता है जो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पे पहुंचा है? विंझिनजाम, मतलब केरल में। ये विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, इससे बड़ा कंटेनर जहाज नहीं है। मैंने बताया था चीन में बना है, लेबनान के अंतर्गत झंडे पे आपको, मतलब लेबनान के अंतर्गत भी चलता है, और इससे बड़ा नहीं है। और आपको ये केरल के तट पे पहुंचा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 का 78वें लोकार्पण फिल्म महोत्सव के लिए प्रतिष्ठित लेपर्ड अवार्ड आपको यहां पर दिया गया है? ध्यान रखिएगा, पायने को, ठीक है। किसको दिया गया है? पायने को दिया गया है। लेपर्ड पायने ऐसे करके याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के 19वीं संस्करण में भारत का स्थान रहा है जेंडर गैप में 131, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 148 देशों में 131 स्थान रहा है, और हम लोग 2 पीछे ही हुए हैं। इससे पहले हम लोग 129 स्थान पे थे, ठीक है। शहरी स्थायी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग कराने वाला अपना बिहार, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग बात किए हुए हैं, कौन थे कौन नहीं। जो 100 क्वेश्चन वाला बिहार वाला है उसको देख लीजिएगा। विश्व रक्तदान दिवस 2025 के स्थान बताइए। 13 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल भाई मनाया जाता है। गिव ब्लड गिव होप, ठीक है। टुगेदर वी सेव लाइफ, एकदम दोनों सही है। तो राइट आंसर इज सी। अच्छा, 14 जून, एक सेकंड, एक है क्या? अच्छा हाँ, 14 जून, सॉरी, 14 जून को हम लोग मनाते हैं, है ना। इनमें से कौन सा गलत है? इसमें से एक्चुअली ये आपको वही बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। पहला ठीक है, आपको वाटर ट्रांसफॉर्मेटिव अवार्ड मिला है। दूसरा आपको मशरूम में रैंक 1 है हम लोग, शहद में रैंक 4 है, बिल्कुल सही बात है। मखाना में भी नंबर 1 है। पटना में चलंत व्यायामशाला, मतलब कि चलने वाला जिम खोला गया है महिलाओं के लिए स्पेशली, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं। किस राज्य में निकल, तांबा और प्लेटिनम समूह मिला है? तो छत्तीसगढ़ में मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे सोना का पूछेगा कि हाल ही में सोना का निक्षेपण कहां मिला है, तो जबलपुर में मिला है, जबलपुर। एक बड़ा सा हीरा कहां मिला था? तो आपको ध्यान रखिएगा, बोत्सवाना में मिला था। वो सब मैंने करवा रखा डिटेल्स कि कितना, वो सब कितने ग्राम का था हीरा वगैरह, है ना। ये हीरा अगर पूछ देगा तो बोत्सवाना, वो सब देख लीजिएगा कितने ग्राम का था, क्या नहीं था, और क्या कितने कैरेट के, ये सब आपको। बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान 19 जनवरी को आपको कहां खोला गया? तो अलीगंज, भागलपुर। निम्नलिखित में से पड़ोसी राज्य में ट्रॉलरों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने पर कड़ी निगरानी रखने वाला ड्रोन से कौन निगरानी करेगा? तो महाराष्ट्र पहला इस तरीके का स्टेट बना है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश में महिला मतदान सबसे ज्यादा? तो पुदुचेरी। 43वें लोक नायक तिलक राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला है? तो नितिन गडकरी को। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट तो कांडला में हो रहा है।
हॉकी एशिया कप 2025 के मेजबानी किया बिहार कर रहा है और पुरुष में जीत भी गया। पुरुष में कौन जीता है? भारत जीता है। ठीक है, ये अब ये पूछेगा नहीं क्योंकि 2 दिन पहले का। महिला वाला कहाँ हो रहा है? हैदराबाद में हो रहा है। महिला वाला हैदराबाद में हो रहा है। ठीक है, महिला वाला हैदराबाद। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद को आपको किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत ने अपने डीप ओशन मिशन, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, भारत का सबसे जो अपना डीप ओशन मिशन तो आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में किया है। ठीक है, कितना डीप आपको गया है? तो 5002 मीटर। ये क्वेश्चन में भी आपको और 1-2 क्वेश्चन निकल जाएंगे कि किस सागर में अपना ये मिशन किया है। पूछ देगा इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। उत्तरी अटलांटिक में किया और 5002 मीटर की गहराई तक किया। फ्रांस इसका सहयोगी था। कौन था? फ्रांस इसका सहयोगी था। मैं फिर से बोल देता हूं भाई, इस क्लास का मकसद ये नहीं है बहुत डिटेल समझाना, बहुत डिटेल समझना है। तो मैं उसके लिए आपको PW पे मैराथन वगैरह लिया हूं, बिहार स्पेशल हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, सब कुछ लिया हूं। तो वहां देख सकते हैं अगर डिटेल्स बहुत जाना है। यहाँ पर क्विक रिवीजन आते हैं, है ना, ताकि एक आप लोग का क्विक रिवीजन हो। जब टाइम भी नहीं है बहुत डिटेल्स का। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, वाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा, चूंकि वाई इंडिया मैटर्स पूछ चुका है ना, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा कहां पर भारत की पहली ग्रासलैंड और पक्षी जनगणना हुई है? तो आपको काजीरंगा असम में हुआ है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला प्रथम भारतीय बंदरगाह कौन सा बना है? तो आपको सी, तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में। ठीक है ना। किस राज्य में देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम वर्षा कराई गई है? तो आपको जयपुर के पास राजस्थान में कराई गई है। यस, ड्रोन के जरिए आपको आर्टिफिशियल रेन कराया गया, ड्रोन के जरिए। ठीक है, बिहार में सीतामढ़ी मां के जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर में परिसर में आपको भूमि पूजन भी किया है, उद्घाटन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अमित शाह ने किया था, प्लस आपको नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार भी थे, ये भी था। ठीक है ना। शून्य गरीबी, P4 पहल किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है ना, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। तो P4 मतलब पॉवर्टी की बात हो रही है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथिली, आपको मृणालिनी। निधि तिवारी को किस भारतीय नेता? तो ये आपको फिर से नरेंद्र मोदी जी की आपको कौन बनी है? तो निजी सचिव आपको बनी है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कह रहा है कौन सा कथन आपको सही है? तो नरेंद्र मोदी जी को आपको अभी हाल ही में गोल्ड मरकरी पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही बात है। और वारंगल चपाता मिर्च, जिसको टमाटर मिर्च भी कहते हैं, उसको GI टैग मिला है, बिल्कुल सही बात है दोनों। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे, हमारे प्रधानमंत्री को बहुत सारे आपको मैक्सिमम देशों का उच्च अवार्ड मिला है। उसको देख जरूर लेना कि कहां से क्या मिला है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। मोदी जी का अवार्ड कौन सा था, कहां से था, पूरा एकदम सीरीज से है। लेटेस्ट वाला देख लेना, इधर लेटेस्ट वाला सब देख लेना, तमिलनाडु वाला देख लीजिएगा, इधर आपको फिजी सब वाला देख लीजिएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसे कोर्चन हैंसेन पुरस्कार मिला है? तो सौरभ गुहा को मिला है, सौरभ गुहा को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में क्या गलत है? कह रहा है क्या गलत है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में? तो ध्यान रखिएगा, देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य में दूसरा सबसे आपको राज्य है, बिल्कुल सही पॉइंट है। बिहार में पटना सबसे अमीर जिला है, शिवहर सबसे गरीब जिला है, बिल्कुल। पटना को तो सब ध्यान रख सके, शिवहर सबसे गरीब है। ठीक है, इस चीज को ध्यान नहीं रखिएगा। तो शिवहर को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि शिवहर सबसे आपको पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, पटना तो सबसे हाई रहे है ही। प्रति व्यक्ति आय अभी कितना हो गई है? तो स्थिर मूल्य पे है आपको 36,333, और जो वर्तमान मूल्य है ये है आपको 66,828। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ये तीनों आपको हमारा क्या है? सही है, कोई भी गलत नहीं है, यानी डी। गृह मंत्रालय ने भारत को कब तक नक्सल मुक्त करने की घोषणा की है? तो 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च ये अमित शाह के द्वारा खुद का घोषणा किया गया था, है ना, 26 तक। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में आपको 3 है, ध्यान रखिएगा। इसको नीति आयोग जारी करता है, बिल्कुल सही बात है। सूचकांक उड़ीसा सबसे आगे, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात है। ठीक है, और बिहार जो है आपको 13वें स्थान पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो तीनों सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में क्या गलत है? चावल का उत्पादन 21% बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। गेहूं का उत्पादन 70। देखो बिहार में नंबर 1 पे कौन है? तो चावल। अगर पूछेगा ना कि बिहार में हमारा प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा बिहार का, तो चावल। सेकंड में है गेहूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गेहूं मत मार दीजिएगा, चावल। और चावल का कटोरा रोहतास, है ना, राइस बॉल ऑफ बिहार रोहतास।
तो चावल के उत्पादन में 21% बढ़ा है, गेहूं के उत्पादन में 10.7% बढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पशुधन यानी आपको लाइव स्टॉक एंड फिशरीज में हम लोगों ने ग्रोथ किया है 9.50, बिहार ने ग्रोथ किया है, ये भी सही पॉइंट है। बिहार सरकार ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 7 उत्पादकों को, कितने उत्पादक, 7, बीबीबीआई है, कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है। 7 कौन कौन से हैं, तो मतलब इन सबको इसलिए किया जाता है कि और प्रमोट करने के लिए। तो आपको मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय को लेकर आपको किशनगंज करता ही है। तो आपको सरकार ने क्या किया है कि यहाँ पर जितने भी सटे हुए जिले हैं, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, सबको थोड़ा सा सब्सिडी भी दे रही है कि भैया आप भी लोग थोड़ा सा चाय वगैरह कीजिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा डी इज द राइट आंसर, तीनों सही। 7 उत्पाद है, ध्यान रखिएगा। पहला कौन सा अफ्रीकी देश बन गया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला, मॉरिशस। महिला कबड्डी विश्व कप बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ था, कबड्डी वाला हुआ था राजगीर यानी नालंदा। कहां, राजगीर, ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं मत मार दीजिएगा, राजगीर नालंदा में ही है। चलिए, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जी हरिया राष्ट्रीय उद्यान दर्जा पाने वाला देश का 107वां संरक्षित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल का यह पहला, नहीं पश्चिम बंगाल का नहीं है, उड़ीसा का है। कहां का है, उड़ीसा का, तो यानी राइट आंसर ओनली 1। बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, पटना से जयनगर। दिलया सलाई किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है, तो आपको कैलाश सत्यार्थी, ये काफी बच्चों को वो करते हैं, इनको आपको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। 16 मार्च 2025 को पहली बार फिट इंडिया कार्निवल कहां हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। इनको आयुष्मान खुराना को मिला भी है, अवार्ड भी मिला है, वो क्वेश्चन आपको डीएसओ में पूछ भी चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम है 2 टाटा महिला प्रीमियम लीग आपको जीती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहां पर इंपॉर्टेंट है, मुंबई जीती है, पहली टीम हो गई है महिलाओं में कि मुंबई जीती है, और इसने आपको हराया था। बेंगलुरु इसके पहले वाले में जीती थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया गया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां का जो बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी है ना, उसका नाम मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है, मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी होगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को संदर्भ में देखते हैं, तो यह 8 मार्च को बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। थीम क्या था, सभी महिलाओं लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। म्यांमार में आए भूकंप से निपटने के लिए हम लोगों ने कौन सा चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, ये भी देख लीजिएगा सब ऑपरेशन भी। ट्यूरिन यानी इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन कैसा था, तो 8, 18, 7, ठीक है, इतना टोटल इन्होंने जीता है, 8, 18, 7 को ऐसे करके याद रखिएगा। देखो ऐसे याद मत रखो, 8 गोल्ड 18 रजत, ऐसे नहीं, सीक्वेंस याद रखो, 8, 18, 7। सबको पता है कि पहले गोल्ड देन सिल्वर देन आपको ब्रॉन्ज आता है ना, पहले स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, 8, 18, 7। अब सोचिए कितना आसान है, 8 गोल्ड 18 सिल्वर 7 कांस्य, टफ नहीं हो गया, 8, 18, 7 हो गया। ऐसे याद किया जाता है आपको, जो ये पदक तालिका होती है ना उसको, क्योंकि सबको पता है कि सीक्वेंस पहले गोल्ड का आता है, देन आपको सिल्वर देन ब्रॉन्ज का, ठीक है। बताइए तो निम्नलिखित में से किसे डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ आपको डेनबॉर्ग का अवार्ड मिलती है, तो विजय शंकरन, ये वहां के राजदूत है ना, ठीक है, भारत के संदर्भ में काम करते हैं, इसलिए इनको यह अवार्ड आपको दिया गया था। हाल ही में पहली बार राज्य विधानसभा में हस्तलिखित किसने किया है, तो छत्तीसगढ़, हाथ से लिखा हुआ आपको पेश किया है पहली बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे फ्रीडम मेमोरीज आपको किया है, तो एंजेला मार्केल की एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, फ्रीडम मेमोराइज 1954 से 2021। राता रानी वन्यजीव अभ्यारण्य 57 बाघ अभ्यारण्य बन गई है, कहां की, ओवरऑल इंडिया की। कहां पर है राता रानी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आपको ये मध्य प्रदेश में आपको ये राता रानी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा लार्समैन हिल्स कहां है, तो ये भैया अंटार्कटिका में है लार्समैन हिल्स, ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन टैगिंग पहल किस मंत्रालय का है, इसमें देखो डिटेल्स नहीं, डॉल्फिन टैगिंग में ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, देन बिहार है सबसे ज्यादा डॉल्फिन टैग कहां किया गया, तो टैग किया गया आपको ब्रह्मपुत्रा नदी असम की तरफ। टैगिंग मतलब कि पूरे एरिया को देखना कि कितने हैं कितने नहीं, तो टैगिंग आपको असम में हुआ है, ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन का जो जनगणना उसको देख लीजिएगा, नंबर 1 पे यूपी है, सेकंड बिहार है, और टैगिंग आपको अभी असम के क्षेत्र में हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को स्क्वाड ऑफ द ऑनर पुरस्कार मिला है, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद का के द्वारा आपको यह दिया गया। किस राज्य में भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा अवशिष्ट है, तो ध्यान रखिएगा इंदौर, कहां पर है वो, मध्य प्रदेश।
निम्नलिखित में से कौन सा दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा हुई? तो 26 दिसंबर। भारत का पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र तेलंगाना हैदराबाद। किस पहल के तहत छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित गांव के विकास को बढ़ावा देने के लिए और कल्याणकारी लाभ पहुंचाने के लिए टीवी सेट लगाया? माओवादियों के लिए बहुत चीज बढ़ा कि टीवी सेट लगा है, उनको देख रहे हैं, है ना। तो ये आपको नियाद निल्ला नार परियोजना है माओवादियों के लिए कि भाई देखो, इनका भारत का टारगेट ये नहीं कि माओवादी यहां से खत्म हो, इनका है कि वो आम धारा में आ जाए। मारना ये सब इनका नहीं है भारत का कि मारो, अपना ही लोग है, आम धारा में आ जाए। आप इस चीज को समझिए, आप किसी के बहकावे में ना आए, तो ये चीज आपको है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने देश के पहले भू विज्ञान संग्रहालय? तो आपको ध्यान रखिएगा, जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने अभी आपको इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, राधाकृष्णन जी बने आपको सेकंड में। तो ये आपको ग्वालियर में उद्घाटन हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए जलवाहक नीति में शामिल हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में क्या गलत है? बिहार के खनन क्षेत्र में 9% की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, देखने में भले लग रहा है 100 क्वेश्चन, देखिए कम से कम 150 क्वेश्चन होगा या 130-40 होगा। ये क्या, एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन ही है। प्रति व्यक्ति खपत जो है आपको 363 किलोवाट है, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है बिहार स्पेशल पेड क्लासेस में, ठीक है। सूक्ष्म उद्यमों में निवेश में 135% की वृद्धि हुई है, साथ ही रोजगार में भी वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको ध्यान रखिएगा, एमएसएमई में आपको वृद्धि हुई है 135% की, और आपको इंक्रीज हुआ है टोटल एम्प्लॉयमेंट 107% के आसपास, ये भी सही बात है, यानी डी हमारा गलत है। चलिए, शांति निशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड किसको मिला है अभी? तो आपको बोरोनिका मिशेल बार्चलेट को मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2024 से, चिली की है, सॉरी अर्जेंटीना की, कहाँ गया, तो ये हमारा सही है। यह 1886 से शुरू है, तो बिल्कुल ये भी सही है, नहीं हमारा राइट आंसर इज आपको सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। इनमें से क्या गलत है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यहां से जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरा एएसओ में पूछा, डीएसओ में पूछा, एएसओ में पूछा, आपको मोटर व्हीकल में पूछा, पता नहीं कहां से क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है। तो टफ है, डेटा वाला है, बट डोंट वरी, है ना। यह इसका संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, पहला स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। स्टार्ट कब हुआ था? तो पहला आपको हुआ था 92-93 में। नोडल एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई, ठीक है, यानी आपको अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान कहां पर है? मुंबई में है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आईसीएफ के माध्यम से अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की तकनीक से सहायता भी ली जाती है पूरे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। मेरा इसमें लक्ष्य है कि आपको इसके बारे में कुछ आंकड़े जान लो, है ना। अच्छा, नहीं, ये बी नहीं है, ये इसी में है, मतलब कहने का मतलब ये भी सही है। बिहार के संदर्भ में क्या गलत है? 84% परिवार ग्रामीण क्षेत्र में है, बिल्कुल सही बात है। 84% महिलाएं और 79% पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। 23% परिवार का मुखिया महिलाएं हैं, सोच लो, 100 में से 23% ही परिवार है जिसका हेड है मुखिया महिला, और 19% जनसंख्या महिला प्रधान परिवारों में रहती है। तीनों सही है बिहार के संदर्भ में, ये तीनों आंकड़े सही हैं, ठीक है, ये तीनों आंकड़े आपको सही है। राइट आंसर इज डी। ये भारत के संदर्भ में, ठीक है, भारत के संदर्भ में 96% परिवार बेहतर पेयजल स्रोत का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। 83 परिवारों के पास शौचालय सुविधा है, बाकी 17 यानी 17 के पास नहीं है, अभी भी नहीं है शौचालय। 97 परिवारों के पास बिजली है, यानी 3% के पास अभी भी नहीं है बिजली, है ना, और इनमें से कोई, यानी तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो ये आपको हमारा ये हो गया। तो ये टोटल आपको 101 क्वेश्चन है। होपफुली आप लोगों को हेल्प मिलेगा। मेरा बस यही मकसद था कि फटाफट आप लोग 100 क्वेश्चन का आधे घंटे में रिवीजन कर ले, आधा घंटा हो भी गया, ठीक है ना। तो चलिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलता है ब्रेक के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।